अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि चिकन चपली कबाब आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बनाए जाते हैं आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले लेंगे चिकन की मिकदार रखेंगे हाफ के जी के करीब मैंने चिकन ली है। और चिकन का कीमा हम इस्तेमाल करेंगे। और आपको जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फाइन, बहुत ज़्यादा बारीक है। इतना ही बारीक आपको भी कीमा आपको लेना होगा, इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। उसके अंदर मज़ीद हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया। सिलबट्टे में मोटा मोटा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक फाइन पाउडर की शक्ल में हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लाल मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तमाम मसालों को चिकन के अंदर हम शामिल कर लेंगे। चिकन के अंदर शामिल करने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब 1 बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तमाम मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेंगे और जैसे आमलेट के लिए बहुत बारीक प्याज काटा जाता है, बिल्कुल इसके अंदर भी हम वैसे ही प्याज को शामिल करेंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों की मिकदार मैंने 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको बारीक इस तरीके से कट कर लिया था। जितना ज़्यादा आप स्पाइसी रखना चाहते हैं उतना ज़्यादा आप मिर्चों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर। उसके अंदर के बीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, वो निकाल लेंगे, अंदर का जो पार्ट है वो निकाल लेंगे और बाकी हिस्से को कट कर लेंगे। उसके बाद सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तमाम चीज़ों को इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन के कीमे के अंदर हम इसको शामिल कर देंगे और इसके बाद हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद इसको जो जिस तरीके से चपली कबाब होते हैं उस तरह चपली कबाब की इसको शक्ल दे लेंगे, शेप दे लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा पतला इसको होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए। इस तरीके से जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से आप इसको एक मुनासिब सी शेप दे लेंगे। उसके बाद जब कुकिंग ऑयल आपको लगे कि दरमियाना आपका मीडियम आपका गर्म हो गया, तो आपने इसको चपली कबाब को कुकिंग ऑयल के अंदर आप डालते जाएं और जब तक आपको लगे कि ये मुनासिब हद तक कुक नहीं हो के आप इसको जो है आप इसको पका लें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसको नहीं बनाया जाता, लो फ्लेम के ऊपर इसको बनाया जाता है, क्योंकि चिकन जो है वो बिल्कुल कच्चा है और अगर लो फ्लेम के ऊपर बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और चिकन जो है अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा। अफ्तार के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है। अफ्तार पे अगर आप इसको ट्राई ना कर सकें तो ईद पे आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।